सांप और राजकुमारी की कहानी। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे लेकिन समृद्ध राज्य में एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय था, लेकिन उसकी एक चिंता थी, उसकी बेटी राजकुमारी चंद्रिका। वो अद्भुत रूपवती थी, लेकिन बचपन से ही अजीब घटनाएं उसके साथ होती थीं। जब वो रोती तो आकाश में काले बादल घिर आते, और जब वो हंसती तो कमल के फूल खिल उठते। ये देखकर राजा को भय सताने लगा कि उसकी बेटी कोई साधारण लड़की नहीं थी। राजा ने अनेकों ज्योतिषियों और संतों को बुलवाया। उन्होंने भविष्यवाणी की कि राजकुमारी का भाग्य एक रहस्यमयी सांप से जुड़ा हुआ है। यदि उसकी शादी किसी अन्य पुरुष से होगी तो राज्य पर भारी विपत्ति आ सकती है। ये सुनकर राजा और रानी चिंतित हो गए। समय बीतता गया और राजकुमारी युवा हो गई। उसकी सुंदरता और बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। अनेकों राजकुमार उससे विवाह की इच्छा रखने लगे, लेकिन राजा अपनी बेटी की भविष्यवाणी को लेकर चिंतित था और उसने किसी से भी विवाह की अनुमति नहीं दी। एक दिन राज्य में एक रहस्यमयी व्यक्ति आया। उसकी आंखें तेज थीं और उसका शरीर बहुत आकर्षक था, लेकिन उसमें कुछ अलग था। वो सीधे राजमहल पहुंचा और राजा से कहा, राजन, मैं आपकी राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूं। राजा ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं नागलोक का राजकुमार नागेश हूं। आपकी पुत्री का भाग्य मुझसे जुड़ा है। यदि आप हमें विवाह के सूत्र में बांध देंगे तो आपके राज्य की समृद्धि सदा बनी रहेगी, लेकिन यदि आप मना करेंगे तो राज्य पर संकट आ सकता है। राजा और रानी यह सुनकर भयभीत हो गए। उन्होंने कई विद्वानों से परामर्श किया, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अंततः राजकुमारी चंद्रिका से पूछा गया। उसने कुछ देर सोचा और कहा, यदि यह मेरा भाग्य है तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। राजकुमारी और नागेश का विवाह धूमधाम से हुआ, लेकिन जैसे ही विवाह की रस्में पूरी हुई, एक चमत्कार हुआ। नागेश ने अपना असली रूप प्रकट किया। वो एक विशाल नाग में परिवर्तित हो गया। उपस्थित सभी लोग भयभीत हो गए, लेकिन राजकुमारी ने डरने के बजाय उसे प्रेम से देखा। उसने कहा, मैंने तुम्हें स्वीकार किया है, चाहे तुम जो भी रूप धारण करो। ये सुनकर नागेश भावुक हो गया। उसने कहा, राजकुमारी, यह मेरे ऊपर लगा एक शाप था। मैं एक मानव था, लेकिन किसी दुष्ट तांत्रिक के श्राप के कारण नाग बन गया। केवल सच्चे प्रेम से ही मैं इस श्राप से मुक्त हो सकता था। तुम्हारा प्रेम और स्वीकार्यता मुझे मेरे असली रूप में वापस ला सकती है। राजकुमारी ने प्रेमपूर्वक नागेश को गले लगा लिया, और तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। नागेश पुनः अपने सुंदर मानव रूप में आ गया। राजा और रानी ये देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नागेश को अपना दामाद स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद नागेश और चंद्रिका ने मिलकर राज्य का शासन संभाला और अपने न्यायप्रिय और दयालु शासन से पूरे राज्य को समृद्ध कर दिया।